इस वक्त हम तवारीखी घंटाघर के सामने बिल्कुल मौजूद है और आपको बताते चले कि इस घंटाघर को रिनोवेट किया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था और उसके सीईओ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आमिर अतर खान, जो एसएमसी कमिश्नर भी है और साथ ही साथ में सीईओ भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हैं। और ये घंटाघर आप देख सकते हैं करीबन 3-4-5 महीने अगरचे इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आज फाइनली इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के जो हेड है वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। और इस पूरे घंटाघर के साथ साथ जो ये पैच लिया गया था, आप देख सकते हैं कुछ वक्त पहले ये वही रोड है जिस पे कमर्शियल ट्रैफिक चला करता था, लेकिन आज इसको पूरे रोड पे मार्बल लगा के इसे इस तरीके का कन्वर्ट किया गया है कि एज़ पर जो सीईओ है या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पूरी सिटी को 4 चांद लगाएंगे। और इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो प्रोजेक्ट के सीईओ है। और साथ ही साथ में ये घंटाघर आप देख सकते हैं, इस पर एक फाइट जो होती थी वो तिरंगे को लेकर होती थी, चाहे यौम आज़ादी का दिन हो, रिपब्लिक डे हो या कोई भी डे हो। इस तवारीखी घंटाघर के सामने कई सारी सियासी लड़ाइयों को लेकर तिरंगे के साथ सियासत करके लोग इस पे लड़ाया करते थे, लेकिन उन सब चीज़ों को ख़त्म करके इस तवारीखी घंटाघर पे परमानेंट जो है तिरंगे को होस्ट किया गया है। और इसके साथ साथ में स्मार्ट सिटी के जो सीईओ है आमिर अतर खान साहब वो हमारे साथ मौजूद है। सर, अब आज खुशी महसूस हो रही है क्योंकि कई सारे ताने जो है आपको सुनने पड़े इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। जब शुरुआत में चला, ये बीच में जो काम रह रहा था या घंटाघर की रिनोवेशन चल रही थी, लोगों ने भी तंज कसा और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ भी किया, बट 24/7 आपको ग्राउंड पे देखा गया। और आज कैसा लग रहा है आपको? इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। कोई भी चीज़ जो है, जैसे एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो 10 और ऑन गोइंग होती है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कि कोई कमी नहीं रहे, जितना बेस्ट पॉसिबल जिस पेस से जिस अच्छे तरीके से किया जा सके उतना करें। और जो एक पड़ाव जो है क्लियर होता है तो अच्छा लगता है। बट आई एम होपफुल कि वंस दिस प्लेस गेट्स ओपन फॉर पब्लिक। इनफैक्ट हम लोग कल भी देख रहे थे, परसों भी देख रहे थे, शाम को 10-11-12 बजे तक बहुत सारे लोग थे, बच्चे आते थे, फैमिलीज़ आती हैं। तो दैट वाज द होल आइडिया कि पूरे एक शहर का सेंटर है। दिस इज़ दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, डू यू फील दैट among whole स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इट वाज अ चैलेंज फॉर यू? ऑल ऑफ देम हैव बीन ए चैलेंज, बट इसमें इसलिए भी चैलेंज था, इसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखोगे पूरा जो टीआरसी से लेकर ये कोर्ट रोड तक का पूरा रोड है, रेजिडेंसी रोड, इसमें वी हैव रिमूव्ड ऑल द इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, पुट देम अंडरग्राउंड। इसीलिए अगर आप देखोगे यू डोंट फाइंड एनीथिंग, एनी वायर एनीवेयर, नहीं तो इसमें सारे तारें होती थी और इस साइड से भी इट वाज और क्लटर्ड, जिससे बहुत एक मेजर इम्पैक्ट आया हुआ है। प्लस फिर रोड की इम्प्रूवमेंट या वॉकिंग स्पेसेस की इम्प्रूवमेंट, ये पूरा प्लाज़ा इसको हमने थोड़ा सा बड़ा केयरफुली डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि इसकी अगर आप देखोगे आप इसकी लेवल इज़ स्लाइटली लोअर दैन दी रोड ऑन द अदर साइड एज वेल एज ऑन दी वॉकिंग स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड। ये है कि अगर इनकेस कभी बहुत एक्सट्रीम बारिश होती है, ड्रेनेज ओवरवेलम होता है, तो दिस विल एक्ट एज ए टेम्प्रेरी रिटेनिंग स्पेस फॉर वाटर ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि जो दुकानें हैं उनके अंदर भी पानी नहीं चढ़ेगा, यहाँ से भी पानी नहीं चढ़ेगा, रोड और जो वॉकिंग स्पेस है वो भी कंटिन्यूस रहेगी। सो कोशिश की है कि अच्छे तरीके से बने और लोग इसको पसंद करें। और इन जनरल जो यहाँ का एक इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़े, और बहुत हद तक पड़ जाता है। व्हेन यू स्टार्ट टूरिस्ट कमिंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, वहाँ की जो इकोनॉमिक एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, प्लस शहर का एक आइकॉनिक जगह है, तो कोई भी यहाँ आए तो ही शुड फील लाइक ही हैज़ कम टू अ प्लेस। आमिर साहब, आपसे एक और अहम सवाल जानना चाहेंगे। अभी चूँकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेक टाइम, जैसे हमने देखा कि कई सारे धीरे धीरे करके काम को बढ़ाया जा रहा है या काम जो है वो किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को रिनोवेट किया जा रहा है या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। डू यू फील कि स्टिल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है इट विल टेक मच मोर टाइम टू मेक इम्पैक्टफुल? दो चीज़ें होती हैं, कोई भी शहर स्मार्ट सिर्फ प्रोजेक्ट से नहीं होता है। इसमें जैसे हम कहते हैं ना, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा। इसमें एक पब्लिक का रोल होता है, कम्युनिटी का रोल होता है। हमने कोशिश की थी कि ये पूरे प्रोजेक्ट्स इस तरीके से प्लान हो कि एक इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट दिखे, कि जब आप फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट रोड देखते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट, फिर आप
रिवर फ्रंट देखते हैं ना, रिवर फ्रंट देखोगे अभी कनेक्टेड है पूरे रेजिडेंसी रोड के साथ या लाल चौक के साथ, तो ये बीच की जो लिंक्स हैं इनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि दे गेट इंटीग्रेटेड। फिर रेजिडेंसी रोड है, फिर रेजिडेंसी रोड या लाल चौक, फिर देन पैरेलल हमारा एमए रोड है, तो हमने एमए रोड को भी इम्प्रूव किया है। फिर एमए रोड और रेजिडेंसी रोड के बीच में जो लिंक्स हैं, चाहे पोलो व्यू है या ये जो हमारा लाला रुख की लिंक है, दिस इज़ अगेन इम्प्रूवड, या प्लेडियम गली है, दैट इज़ अगेन गेटिंग इम्प्रूवड, या रिगल लेन इज़ गेटिंग इम्प्रूवड। सो फिर उसी के पैरेलल हमारा सूट कॉल है, तो सूट कॉल पे भी काम हो रहा है। फिर वहाँ से हमें इसी की कंटिन्यूएशन में डल का पेरिफ्री है, तो डल गेट से निशात तक का पूरा वॉकवे, निशात सत्थू का काम, निशात के सामने काम, फिर नॉर्दर्न लेक फ्रंट का काम जो निशात से लेकर पूरा हब्बक तक का है, शालीमार कैनाल है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो ये वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, अब अमीरा कदल भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अमीरा कदल के पैरेलल एक फुट ब्रिज हम बना रहे हैं, जो ओल्ड अमीरा कदल हुआ करता था, उसी के साथ सामने गोनीखन मार्केट है, तो गोनीखन मार्केट का इम्प्रूवमेंट इसके साथ में है। फिर हरी सिंह हाई स्ट्रीट की इम्प्रूवमेंट है। फिर जो हमारा जहांगीर चौक है उसको हम लोग रीडिज़ाइन कर रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू बटमालू, तो बटमालू में कमरवारी, मोमिनाबाद, उसमें पूरा काम चल रहा है, उसी को इंटीग्रेट किया है ये जो हमारा करनगर है। So this is all in an integrated way. Same these projects are connected with our oldest city, चाहे डलगेट से डलगेट गोजवारा रोड हो या नालेमार रोड हो, फिर शहरी खास का जो एरिया है दैट इज़ गेटिंग इम्प्रूव्ड। सो हमने कोशिश की प्लान इस तरीके से करने की कि सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हो, उससे एक इम्पैक्ट आता है। नहीं तो अक्सर शहरों में क्या हुआ, कहीं कोई एक रोड बना है, कहीं कोई दूसरा मार्केट बना है, कहीं कोई बिल्डिंग का इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट यहाँ श्रीनगर इज़ प्रॉब्ली द ओनली सिटी अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन जिसमें इस तरीके की इंटीग्रेटेड प्लानिंग हुई है। आमिर साहब, चूँकि आपने बताया, एक पर्सनल सवाल है मेरा, एक यंग आईएएस ऑफिसर के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सौंपी गई थी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर द होल कश्मीर बिकॉज इसका कंसेप्ट जो है कहीं नहीं था। हालांकि आपने पूरी तरीके से दिन रात जब भी हम देखते आए हैं, हमने सड़क पे ही जो है एक आईएएस ऑफिसर को पाया है। सो वाज इट अ बिग चैलेंज फॉर यू पर्सनली? मुझे लगता है खुशकिस्मती थी, मैं फ्रैंकली ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमें मौका मिल रहा है काम करने का। मैं आई बिलोंग टू दिस प्लेस, मुझे यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर मैं और क्या चाहता हूँ। दिस इज मोर देन फुलफिलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ स्मार्ट सिटी के सीईओ और एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान मौजूद थे, जिनसे हमने इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत की और आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त, और ग्राउंड ज़ीरो से आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।